नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज हम 7वीं कक्षा के तीसरे पाठ स्वावलंबन को पढ़ेंगे। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम्। इस पाठ में हम संख्यावाची शब्दों को सीखेंगे। तत् और एतत् शब्द रूप को भी देखेंगे। संख्यावाची शब्द में हम संख्या गिनती को सीखेंगे और स्वावलंबन में हम अपना कार्य स्वयं करने की प्रेरणा लेंगे कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इस प्रकार हम पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रयास्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रयास्ताम दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध का अर्थ होता है धनवान, जिसके पास सारी सुख सुविधा हो। अब देखिए, दो फ्रेंड हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। दोनों फ्रेंड में एक फ्रेंड जो होगा वह निर्धन होगा और दूसरा फ्रेंड यानी दूसरा मित्र धनवान होगा। अब आपको दोनों में से कैसे याद रखना है कि कौन सा धनी है और कौन सा निर्धन है, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, और जिसके पास लक्ष्मी होगा वह धनवान होगा। इसलिए श्रीकंठ को आपको याद रखना है कि यह धनवान व्यक्ति है, धनवान है, और कृष्णमूर्ति निर्धन है। आइए आगे देखते हैं। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए तस्य भवने उसके महल में सर्वविधानि हर एक प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। 40 स्तंभ थे, खंबे थे। पिलर्स, खंबे मतलब पिलर जो होता है, खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। और कृष्णमूर्ति के 18 प्रकोष्ठ में यानी कि 18 रूम्स में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां थी, विंडोज थे। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुर मतलब 4, चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। 36 षट मतलब 6, 63 मतलब 30, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन बिजली के पंखे थे। तत्र वहाँ पर 10 सेवकाः निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म। और उसके घर में 10 सेवक यानी 10 नौकर निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म, हमेशा कार्य में लगे रहते थे यानी कार्य करते रहते थे। अब देखिए, श्रीकंठ का घर इतना समृद्ध है कि उसके जो भी महल में नौकर हैं वो हमेशा ही काम में लगे रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। कृष्णमूर्ति निर्धन था, इसलिए उसके माता पिता कृषक कार्य करते थे, किसान का कार्य करते थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्। तस्य गृहम्, कस्य गृहम्? कृष्णमूर्तेः गृहम्। कृष्णमूर्ति का जो घर था आडंबर से विहीन था। उसके घर में कोई भी बाहरी दिखावा नहीं था। आडंबर मतलब दिखावा, विहीन मतलब रहित। उसके घर में कोई भी बाहरी दिखावा नहीं था, साधारण था। आसीत मतलब था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः 9 सुबह के 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर आया, अपने दोस्त के घर आया। श्रीकंठ यानी कि धनी जो
फ्रेंड है धनवान, वह अपने दोस्त के घर सुबह 9 बजे आया। तस्य कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति के माता पिता स्वशक्तियाँ अपने शक्ति के द्वारा यानी कि सामर्थ्य के द्वारा, जितना उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, सामर्थ्य था उनके पास, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, उन दोनों माता पिता ने और कृष्णमूर्ति ने अपने हैसियत के हिसाब से उसका स्वागत किया, श्रीकंठ का स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार के द्वारा संतुष्ट हूँ। यानी कि तुमने जो मेरा आदर सत्कार किया है आदर के साथ, उससे मैं प्रसन्न हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन है। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल मेरा एक दुख है, यत कि तव गृहे कोपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर में कोई भी भृत्य नहीं है, कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए, मम मतलब मेरा, सत्काराय स्वागत के लिए, मेरे जो आतिथ्य का जो आप दोनों ने, आप सभी ने मिल करके सत्कार किया, भवताम बहु कष्टम जाता, उससे आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कर्मकराः हैं, कर्मचारी हैं। अब कहता है कि तुमने जो मेरा आतिथ्य किया, मेरा जो सत्कार किया, उसमें तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है, मेरे घर में बहुत नौकर हैं। फिर कृष्णमूर्ति क्या कहता है, आइए देखते हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी, मम मतलब मेरा, अपि मतलब भी, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं, यानी 8 कार्य को करने वाले नौकर हैं। ते वे सब, द्वौ पादौ, 2 मेरे पैर हैं, द्वौ हस्तौ, 2 मेरे हाथ हैं, द्वौ नेत्रे, और 2 मेरी आँखें हैं। इस प्रकार 6 हो गया, 2 हाथ, 2 पैर, 2 नेत्र। द्वे श्रोत्रो इति, और मेरे 2 कान हैं। इस प्रकार 8 मेरे कर्मचारी हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये सभी, एते मतलब ये सभी, प्रतिक्षण ऑलवेज, हर वक्त, हर मिनट पर, मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं। यानी कि मेरे ये जो 8 नौकर हैं वह मेरे हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, हर पल मेरा साथ देते हैं। किंतु तब भृत्याः, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतुम न शक्नुवन्ति, तुम्हारे जो नौकर हैं वह सदैव, हमेशा, सर्वत्र, हर जगह, वो लोग हमेशा और हर जगह उपस्थित होने में असमर्थ होंगे, उनको आप हर जगह नहीं ले जा सकते हो। त्वं तु स्वकार्याय भृत्य अधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्य के अधीन हो, अपने नौकरों के अधीन हो। अधीन मतलब अंडर, किसके अंडर? अपने नौकरों के अंदर, क्योंकि जो नौकर करेगा तभी काम होगा, नौकर नहीं करेगा, नौकर मान लो कभी बीमार हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो उसका काम नहीं होगा। इसलिए कह रहा है तुम तो छोटे से छोटे कार्य के लिए, तुम अपने कार्य के लिए अधीन रहते हो अपने नौकरों पे। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होंगे, अनुपस्थित मतलब एब्सेंस, उनकी एब्सेंस में, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुमको कष्ट का अनुभव होगा, क्योंकि तुम्हें तो आदत है नौकरों से काम करवाने की,
अगर मान लीजिए किसी दिन तुम्हारा नौकर ना आए तो तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा और फिर तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा। स्वावलंबने तु सदैव सुखम एव। स्वावलंबन के द्वारा सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है उसे सदैव सुख की प्राप्ति होती है। न कदापि कष्टम भवति, उसे कभी भी कष्ट की प्राप्ति नहीं होती। श्रीकंठ अवदत्, उसका धनी मित्र जो है श्रीकंठ बोलता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को सुनकर, वचनानि मतलब अनेक वचन, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता आज मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। तुम्हारी बातों को सुनकर के मैं खुश हो गया हूँ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, अब मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं एव कर्तुम इच्छामि खुद ही करना चाहता हूँ। अब मैं अपना कोई कार्य अपने नौकरों के द्वारा नहीं करवाऊंगा, मैं अपना कार्य स्वयं करना चाहूँगा। इसलिए कह रहा है इच्छामि, चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, ठीक अब 12:30, सार्ध मतलब आधा, द्वादश मतलब 12, यानी कि 12:30 बज गए हैं। इस टाइम 12:30 टाइम हो गया है। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर को जाता हूँ। सांप्रत मतलब अब, गृहम चलामि मैं घर जाता हूँ। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए और जीवन में यह सीख लेनी चाहिए कि हमें जो भी कार्य करना है अपने अधीन होकर करना है, दूसरों के सहारे से पराश्रित होकर के कार्य ना करें, अपना कार्य स्वयं करें। इसीलिए इस पाठ का नाम स्वावलंबन है। पाठ को अच्छे से समझने के लिए आप सभी को संस्कृत के शब्द अर्थ को समझना होगा। समृद्ध, धनी, चत्वारिंशत्, 40, अष्टादश, 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50, 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44, शतत्रिंशत् 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी। कौन थे किसान पति पत्नी? कृष्णमूर्ति के माता पिता। आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्म करह काम करने वाला वर्क, भवताम आपके, भृत्यः नौकरिया सेवक, शक्नुवंती सकते हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि अपना कार्य स्वयं करना चाहिए और दूसरे पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार श्रीकंठ ने पाठ को ग्रहण किया, यानी कि उसे लेसन मिला कि अपना काम स्वयं करें, आप लोगों को भी आई होप इस लेसन के बाद अपना कार्य स्वयं करने की प्रेरणा जागृत होगी। पाठ को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।